नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जब वह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहते हैं और उनका आदर करें। हरियाणा के पलवल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन पर परोक्ष हमला किया। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट काफी हद तक कश्मीर घाटी की भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करेगी। गठबंधन में साथ आने की तमाम कवायदों के बीच पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार की राहें चुनाव में अलग हो गई। महबूबा ने यहां से ताल ठोकी तो उन्हें रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा सांसद हसनैन मसूदी का टिकट काटकर मियां अल्ताफ को उतार दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। याची राखी सिंह की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर उपयुक्त बेंच नामित करने के लिए फाइल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजी गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना चाहती और मतदान प्रक्रिया में उनके लिए बाधा पैदा करना चाहती। उनकी टिप्पणी तब आई जब भाजपा की दिल्ली इकाई ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संपर्क किया और राष्ट्रीय राजधानी में मतदान के दौरान बुर्का पहने महिलाओं का उचित सत्यापन करने की मांग की। बिहार के पूर्वी चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करते आ रहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया। हालांकि कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर को सही दिशा ले जाया गया। पायलट ने समय रहते से सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। इस कारण सीएम योगी को पूर्वी चंपारण पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। गुरुवार को चुनाव प्रचार थमने से कुछ देर पहले ही वह मंच पर पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई स्थानों पर दीवारों पर चुनाव बहिष्कार के नारे लिखे पाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भगत सिंह छात्र एकता मंच ने दीवारों पर लिखे एक ही रास्ता नक्सल बाड़ी जैसे नारों की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 2 दशकों में महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। उन्होंने मतदाताओं को याद दिलाया कि 2005 में राज्य की बागडोर संभालने से पहले बिहार में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। बक्सर जिले के नवानगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने लोगों को अतीत में राजद के कुशासन के बारे में याद दिलाया। उन्होंने जीत के सत्ता में रहने के दौरान युवाओं को प्रदान की गई नौकरियों का श्रेय लेने के लिए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समय आ गया कि मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर दोबारा विचार किया जाए। उन्हें दिया गया आरक्षण हिंदुओं पर हमला है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि अगर सभी हिंदू एकजुट नहीं हुए और मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नहीं लड़े तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। इससे पहले कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं को धोखा दिया था। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में शुक्रवार सुबह फिर बारिश दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सोलन में झमाझम बारिश से मौसम कूल हो गया। सोलन शहर में कुछ देर तक तेज बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज राज्य के कई भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। बॉलीवुड के जासूसों और सुपर कॉप्स के बीच प्रोड्यूसर दिनेश विजन का हॉरर यूनिवर्स भी दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब इस कड़ी में मेकर्स एक नई फिल्म मुंजिया लेकर आ रहे हैं, जिसके साथ इस हॉरर यूनिवर्स में एक नए प्रेत की एंट्री होने जा रही है। हाल ही में मेकर्स ने मुंजिया को इंट्रोड्यूस करने वाला टीजर शेयर किया था। हॉरर यूनिवर्स का नया प्रेत मुंजिया इंडियन सिनेमा का पहला CGI किरदार है। अब मुंजिया का ट्रेलर शेयर कर दिया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।